वो रहस्यमय खंजर जिसे किसी अज्ञात स्थान पर छुपा दिया गया है। यदि उस खंजर का वार वीरेंद्र सिंह के हृदय पर कर दिया जाए तो जीवन की मृत्यु निश्चित है। अंजलि, भाग्य से उसे एक और मां मिल गई है जो उसका उतना ही ख्याल रखती है जितना तुम रखती थी। ले बेटा, खा ले। ला 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 माँ ला 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 ला। तूने मुझे माँ कहा? मुन्ना, बेटा फिर से बोल। ला ला। मुन्ना, बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? मुन्ना किससे भाग कर पुकार रहा है? ऐसा लग रहा है किसी के साथ खेल रहा है। देखिए तो। हाँ? बेटी तू चिंता मत कर, ये अपनी उस माँ को खोज रहा है जो इससे बिछुड़ चुकी है। तू उसे केवल गोदी लेके कुटिया के अंदर ले जा, बस। जी बाबा। कोई नहीं है बेटा, चल चल। माँ राम, तुमने देखा? वो हमारे बच्चे को ले गई। उसे ले जाने दो, क्योंकि अब वो विधवा ही उसकी मां है। तुम्हें याद है मंजरी, मैंने कहा था कि अपने केशव को एक और मां मिल गई है। किंतु राम, उसकी मां तो मैं हूं ना। ये कहो मंजरी कि तुम उसकी मां थी। हाँ, मत भूलो कि हम दोनों अपना शरीर त्याग चुके हैं और बिना शरीर के हम अपने केशव को नहीं पाल सकते। बस यूं ही उसे निहार सकते हैं। ये क्या कह रहे हो राम? मेरी मृत्यु तो अवश्य हो गई है, पर मेरी ममता तो अभी जीवित है ना। तुमने देखा वो कैसे मामा कहता वो मेरे पास आ गया था? वो देखा तुमने? मैं कैसे उसके बिना रहूंगी? बोलो ना राम, कैसे? धैर्य रखो मंजरी, धैर्य रखो। जब भी तुम्हें अपने केशव की बहुत याद आया करेगी, हम दोनों यहां चले आया करेंगे और उसे दूर से ही देखकर अपनी खुशी बांट लिया करेंगे। क्या हुआ चुन्नीलाल? आप इतने घबराए हुए कहां से चले आ रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, जीवन की आत्मा को मारने की खातिर महाराज पे हमला मत कर देना, वरना तुम बेमौत मारी जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, महातांत्रिक भैरवनाथ ने कहा है कि अगर किसी हथियार से महाराज पे हमला किया जाए तो उनके अंदर समाई जीवन की आत्मा उस आदमी को मार देगी, खत्म कर देगी।
तो क्या वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाई हुई जीवन की आत्मा अमर है? इसे किसी भी प्रकार खत्म नहीं किया जा सकता। उस आत्मा को सिर्फ एक ही तिरस्मी खंजर से मारा जा सकता है, जो इस मैनपुरी के जंगल में कैद पड़ा हुआ है। और किसी हथियार से मारने की कोशिश की तो जीवन की आत्मा उस आदमी को खत्म कर देगी। महातांत्रिक की बात को आजमाने के लिए हमें किसी और से वीरेंद्र सिंह पर हमला करवाना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि महातांत्रिक की बात में कितनी सच्चाई है। बड़ी होशियार हो तुम काजल। मैं कल ही कोई बलि का बकरा ढूंढ के लाता हूँ जो महाराज पे धोखे से हमला कर देगा। फिर महातांत्रिक की बात की सच और झूठ का पता चल जाएगा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातिनी। आओ आओ भटकती हुई आत्माओं आओ। ये क्या हुआ राम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें अपनी तरफ कोई खींच रहा है? हमारे समीप आओ। जागृत विभादेवी जपम सिद्धम कुरुषु में अहंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। और निकट आओ और निकट आओ। हमारी साधना फलीभूत हुई, तुम दोनों हमारे वश में हो गए। दुष्ट तांत्रिक, हम आत्माओं को इस अपवित्र स्थान पर लाकर तूने वो पाप किया है जिसके लिए भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। कौन भगवान? कैसा भगवान? भोली आत्मा, महातांत्रिक के इस मठ पर केवल शैतान की उपासना होती है। तूने हमें अपनी तंत्र शक्ति से बांधकर यहाँ क्यों बुलाया है? बोल! एक दूसरी आत्मा के विषय में जानने के लिए महातांत्रिक भैरवनाथ ने तुम दोनों को यहाँ आमंत्रित किया है। यदि तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो हम तुम दोनों को इतना तड़पाएंगे कि तुम्हारी चीखें सुनकर मैनपुरी के जंगलों में भटकती आत्माएं दहशत से कांप उठेंगी। तू उन आत्माओं को क्या तड़पाएगा दुष्ट तांत्रिक, जो अपने शरीर से अलग हो गए हैं और जिनके शरीर शमशान की राख में बदल चुके हैं। पहचान इस राख को जो तुम्हारे जले हुए शरीरों से बनी है। ये राख तुम्हें मर्मांतक कष्ट पहुंचाएगी। हम कम चम तम तम पम यम शम वीम दुम हम वीम हम क्षम। त्रिजाग्रम त्रिजाग्रम थ्रोटे थ्रोटे तीर्थम कुरु कुरु स्वाहा। अवतुम्माम अवक्तारम अवसोतारम। हो गए हमारी शक्ति से परिचित तुम दोनों। अब यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो इससे भी अधिक मर्मांतक कष्ट होगा तुम्हें। समझ गए? जाओ पता करो और हमें बताओ जीवन की आत्मा का रहस्य क्या है। उसके मन में कौन कौन से शत्रु हैं, वो कब कैसे और किस प्रकार उन्हें मारना चाहता है, बताओ। तू
कुछ नहीं जान सकेगा जीवन की उस महान आत्मा के रहस्य। दुष्ट तांत्रिक, महातांत्रिक के आदेश को ठुकराकर तूने बड़ी भयंकर मूर्खता की है। क्रीम 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 रोम रोम रीम रोम। क्रीम 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 रोम रोम रीम रीम। अहंकारी सृष्टि रूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंड घाती की अहंकारी वरदायिनी। मत तड़पा मुझको दुष्टांत्रिक, रुक जा। और हमने जो पूछा है उसका उत्तर दे हमें। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताएगा। अहंकारी सृष्टि रूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते। राम, मुझसे तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती। बता दो, तो ये जो भी जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। हे तांत्रिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी पीड़ा वापस ले लो। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। राम, ये जो जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। बता दो राम, जो भी ये जानना चाहते हैं। उसके लिए मुझे जीवन की आत्मा को खोज कर उससे संपर्क साधना होगा। तब मैं तुझे उसके मन में छुपे रहस्य बता सकता हूँ। लेकिन दुष्ट तांत्रिक, उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। तो जा, परंतु याद रखना, तुम दोनों हमारे तंत्र जाल में कैद हो चुके हो। यदि भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा इससे भी बुरा हश्र होगा। जाओ और ढूंढो उस जीवन को जिसे हम अभी अपने वश में करना चाहते हैं। जाओ। फिर वही आवाज, फिर से वीरेंद्र सिंह उस ज्वाला की तलाश में भटकने निकल जाएंगे और सुबह से पहले इस डेरे पर वापस नहीं लौट सकेंगे। वीरेंद्र सिंह नहीं काजल, जीवन कहो जीवन, जो अंधेरे जंगल में अब तक अपने ज्वाला के पास पहुंच भी चुका होगा। जीवन, 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 मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक तांत्रिक ने मुझे और मेरी पत्नी मंजरी को अपने तंत्र जाल में फंसा लिया है। तंत्र जाल? कैसा तंत्र जाल? उसने अपनी तंत्र शक्ति से हम दोनों की आत्माओं को अपने मठ पर बुलाया और हम पर शमशान की भस्म डालकर हमें इतनी यातनाएं दी कि हम तुम्हारे रहस्य उस तक पहुंचाने के लिए विवश हो गए। मगर हमें तुम्हारा कोई भी रहस्य जानने की इच्छा नहीं है जीवन, लेकिन अब तुम ही उस तांत्रिक से हमें बचा सकते हो। मैं समझ गया राम, वो शैतान तांत्रिक भैरवनाथ ही है जो नागमणि को प्राप्त करने के लिए अनेक भटकती आत्माओं को बंदी बनाकर उनका उपयोग कर रहा है। मगर मैं उसके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा राम। उसकी मौत जीवन के जहर से होगी।
मुझे मेरी ज्वाला से दूर करने वाले डाकू मंगल की मौत भी अब निकट आ चुकी है। अब मैनपुरी के जंगल में केवल मौत ही मौत होगी, केवल मौत ही मौत। किंतु किसी डाकू ने तुम्हें तुम्हारी ज्वाला से कैसे दूर कर दिया जीवन? मौत के घाट उतारकर। नागमणि की लालच में जिसने मेरी ज्वाला को मारा था, जिसने अपनी ठोकरों से मेरा सिर कुचल कुचल कर मसल डाला था, उस डाकू मंगल और उसके साथियों का काल आ गया है। काल आ गया है। इस लोहे के टुकड़े को पत्थर पे घिसने से हमारे भाग के द्वार नहीं खुलेंगे चेनो। अब तो केवल वो तिलस्मी खंजर ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जिसके द्वारा हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कमाल है सरदार, एक तीर से दो शिकार। हाँ चेनो, अगर वो तिलस्मी खंजर हमें मिल गया तो उसके एक ही वार से वीरेंद्र सिंह के अंदर समाए उस इच्छाधारी नाग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और इसके साथ साथ चुनारगढ़ के उस सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देंगे, जिसने हमारी कैद से भागकर हमें अपमानित किया है। मान गया सरदार, कमाल का दिमाग पाए हो। यदि तुम डाकू सम्राट नहीं होते ना, तो अपनी कूटनीति की चाल से वीरेंद्र सिंह से भी बड़े सम्राट होते। हमें प्रसन्नता नहीं, वो खंजर चाहिए। तो मैनपुरी की किसी गुफा में मंगल का इंतजार करते करते जंग कर रहा है, मगर उस गुफा तक कैसे पहुंचे ये सोचकर हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी चिंता सरदार, शोभा नहीं देता। आपको उस गुफा के द्वार तक वो बूढ़ा मुक्ति सागर पहुंचा सकता है। ये जानते हुए कि हमने उसकी बेटी को विधवा बनाया था, उसकी खुशियों को आंसुओं के कुंड में डुबो दिया था, तो भला वो हमारी सहायता क्यों करेगा चेनो? वो साधु है सरदार, और हमने सुना है कि अगर साधु से कोई क्षमा मांगे तो वो बड़े से बड़े पापी को भी क्षमा कर देता है। बस आपको उसकी कुटिया के चौखट तक पहुंचना है सरदार। हम अवश्य उसकी कुटिया पर जाएंगे, मगर उससे पहले मुक्ति सागर के कानों में हमारी माफी मांगने की खबर पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएगी सरदार, और उस तक की खबर उसकी बेटी गौरी पहुंचाएगी। मंगल, तू?
मंगल तू? कितने लंबे समय से मैं तुझे ढूंढ रहा हूं गौरी, तुझे तलाशने के लिए मैं कहां नहीं गया। अब मेरे पास क्या बचा है मंगल जो तुम मुझे खोजते फिर रहे हो? मेरी मांग का सिंदूर छीनकर मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ तो छीन चुके हो। अब इस विधवा के पास अकेलेपन और दुखों के सिवा कुछ नहीं बचा है। वर्षों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी गौरी, जिसका पश्चाताप मुझे आज भी हो रहा है। मैं कभी भी तेरा स्वागत नहीं उजाड़ना चाहता था, कभी भी तुझे विधवा के रूप में देखना नहीं चाहता था। वो एक दुर्घटना थी। मैंने जानबूझ के तेरी पति की हत्या नहीं की गौरी। झूठ बोल रहा है तू मंगल, झूठ बोल रहा है तू। मानवता के नाम पर तू एक धब्बा है, तू मनुष्य नहीं हैवान है। मैं तुझसे घृणा करती हूँ और जीवन भर करती रहूंगी। तुझे नफरत करने का पूरा हक है गौरी। ये तलवार ले और मेरी गर्दन उड़ा दे, अगर हो सके तो मुझे एक बार माफ कर दे। ले। क्या मेरे माफ कर देने से तुम मेरा सुहाग लौटा दोगे? क्या मेरे माफ कर देने से मेरा संसार फिर से बच जाएगा? नहीं मंगल नहीं, मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक माफ नहीं कर सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम मुझसे इतनी नफरत करती है गौरी तो मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा, मगर मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी कलाई पर एक कच्चा धागा बांधकर मुझे उपकार कर। मैं तुझे अपनी बहन बनाना चाहता हूं। तेरी कलाई पर राखी का धागा नहीं बल्कि लोहे की बेड़ियां शोभा देती है मंगल। मुझे दिखाने का तुझे पूरा हक है गौरी। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं तेरे पिता मुक्ति सागर के पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेता, मगर जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मेरे बाबा के सामने जाने का साहस मत करना मंगल, वरना एक योगी का तप टूट जाएगा और उनके हाथों तेरा वध हो जाएगा। हट जा मेरे मार्ग से और ये घिनौनी सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना। विधवा होकर टूट गई तू, मगर झुकी नहीं। अगर तेरी जगह एक पुरुष होता तो इसी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। आ गई बेटी? मंदिर से बहुत शीघ्र ही आ गई। वो हत्यारा मुझे मिल गया था बाबा, जिसके कारण मुझे विधवा होने का अभिशाप मिला। डाकू मंगल सिंह, उसने तुम्हारे निकट आने का साहस कैसे किया? ये सब क्या हो रहा है? इतने साल ओझल रहने के बाद, चुपचाप बैठने के बाद, ये अचानक कहां से आ गया मैनपुरी के जंगलों में? अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था बाबा, आपके चरणों में गिर के माफी मांगना चाहता था। मुझे बहन बनाकर नरक में मिलने वाले दंड से बचना चाहता था वो। मेरे निर्दोष पति के रक्त से हाथ धोने वाला वो हत्यारा अपने माथे का कलंक धोने के लिए उस हत्या को दुर्घटना बता रहा था बाबा, दुर्घटना। मंगल सिंह, पश्चाताप। वो ढोंगी है, फरेबी है, वो नरपिशाच है। वो ना किसी का भाई बनने का योग है और ना ही किसी का पिता। वो जो कुछ है बस उसी का योग है। ये पश्चाताप का ढोंग करके, नाटक करके सबकी सहानुभूति बटोरना चाहता है, हमारे निकट आना चाहता है। वो क्या स्वार्थ हो सकता है उसका बाबा? हमारा सब कुछ तो लूट लिया है उसने, अब उसे हमसे क्या प्राप्त हो सकता है? इतने वर्षों बाद जब मैंने आज उस दरिंदे का चेहरा फिर से देखा तो मेरे घाव ताजा हो गए बाबा। ईश्वर उसे कोई दंड क्यों नहीं देता बाबा? वो अभी तक जीवित क्यों है बाबा? क्यों है? मिलेगा बेटी, उसे दंड अवश्य मिलेगा।
और ऐसा घिनौना और दर्दनाक मिलेगा कि जन्म जन्मांतर वो उसे भूल नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें उनसे चेतन रहना पड़ेगा, बचकर रहना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके लिए वो वापस मैनपुरी में आया है। वीरेंद्र सिंह की पीठ पर खंजर से वार करने के लिए आपने कर्नैल सिंह को चुना है, मगर वो तो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी है चुनीलाल। नहीं काजल नहीं, अब वो आजाद है। क्योंकि जब माखन सिंह को हमने महाराज का सच बताया तो नागिन के पीछे निकल जाते हैं, और माखन सिंह ने अपनी आंखों से देखा तो उसने कर्नैल को आजाद कर दिया। इसी वक्त भी आ रहा होगा वो। आ गया हमारा बिट्टी का शेर। अरे आओ आओ मेरे शेर। प्रणाम चुन्नी महाराज। प्रणाम प्रणाम, आओ मेरे शेर आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और काजल तुम्हारी बातें कर रहे थे और तुम आ गए। अब तुम्हारा मंत्री बनना तय है। मंत्री बनने के लिए मैं आपके हर हुक्म का पालन करता आया हूँ, और कारागार में उस माखन सिंह की यातना भी बहुत सही है। अब तुम्हारे बुरे दिन सदा सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं कर्नैल। जैसे ही रात का अंधेरा आरंभ होगा, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एक नए उजाले की शुरुआत हो जाएगी। मगर कैसे? रात होते ही महाराज वीरेंद्र सिंह नागिन का गाना सुनकर उसकी आवाज के पीछे निकल पड़ते हैं। तुम्हें सावधानी से उनका पीछा करना है, उन पर हमला करके उनका काम तमाम करना है। तो मुझे महाराज की हत्या करनी होगी। हत्या नहीं, इसे वध कहो कर्नैल। चुन्नीलाल के सपने पूरे करने और रातों रात मंत्री पद का आसन प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये वीरता दिखानी ही होगी। यदि मुझे किसी ने देख लिया तो मैं तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाऊंगा। कोई क्या, खुद महाराज वीरेंद्र सिंह नहीं तुम्हें देख पाएंगे। तुम उनके सामने नहीं जाना है, उनकी पीठ पर वार करना है, समझे? वैसे भी जब महाराज उस आवाज के पीछे निकल जाते हैं वो अकेले ही होते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। यदि ये बात है तो मैं आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो समझ लो कर्नैल, तुम्हारा नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। बस रात वाले का इंतजार करो। जैसे ही महाराज उस नागिन का गाना सुन के उसके पीछे निकले हैं, तुम उनके पीछे खोलो। कौन है ये जो इस भयानक जंगल में इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर रहा है? ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि। ये आवाज तो उसी तांत्रिक की लगती है युवराज, जो उस युवती के द्वारा तंत्र मंत्र से रानी चंद्रकांता की हत्या करना चाहता था, जिस युवती को हम शमशान में भी देख चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? ये आपका कोई भ्रम है। हम उस तांत्रिक की आवाज और उसके विकराल रूप को कभी नहीं भूल सकते। यदि ये सत्य है तो ना वो तांत्रिक जीवित रहेगा, ना उसका साथ देने वाली युवती। दक्षिण कालिके ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि धियो तन्नो प्रचोदयात्। दुष्ट तांत्रिक, बंद कर तेरी तंत्र साधना। कौन हो तुम लोग? हमारी साधना में विघ्न डालकर तुमने घोर अपराध किया है। शीघ्र चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। हम जानते नहीं कौन है हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। तू वही है जो एक युवती को शमशान में भेजकर चुन्नारगढ़ की महारानी की हत्या करना चाहता था। शीघ्र बता, कौन है वो युवती जिसे तू ढाल बनाकर हमारे माताश्री के प्राण छीनना चाहता है? माताश्री तो ये चंद्रकांता का पुत्र है। तुरंत बचाव का कोई मार्ग सोचना होगा। परंतु ये युवती कौन है?
इसे तो हम पहले भी देख चुके हैं। सोच कह रहे हो तांत्रिक? अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि चुनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ के राजकुमारी के घेरे में तुम आ गए हो। शीघ्र बताओ, कौन है वो युवती? यहाँ पर अनेक युवक युवतियां अपना दुख मिटाने के लिए आते हैं, जिन्हें याद रख पाना संभव नहीं है। परंतु हम तुम्हारी माता श्री का अहित किस प्रकार सोच सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए इस राजकुमारी के पिता ने अपना राज्य तक गंवा दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु फिर भी जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर पाए। तांत्रिक! चिल्लाने से सत्य नहीं छुपाया जा सकता युवराज। इतिहास साक्षी है कि चंद्रकांता को प्राप्त करने के लिए शिवदत्त ने लाखों मनुष्यों का रक्त इस पृथ्वी पर बहा दिया, परंतु वो उसे तुम्हारे पिता से नहीं छीन पाए। इसी से कुंठित होकर आज भी शिवदत्त अपनी महारानी और इस राजकुमारी से दूर दूर रहते हैं। सारा संसार इस सत्य को जानता है, परंतु हमें घोर आश्चर्य है कि तुम आज भी सत्य से अनभिज्ञ हो युवराज। भलाई इसी में है कि तुरंत तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, अन्यथा इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा और इस धरती पर रक्त की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि शिवदत्त आज भी चुनारगढ़ की महारानी को भूल नहीं पाए हैं। उसने जो कहा आप उस पर ध्यान मत दीजिए। वो अपनी बचाव के लिए आप दोनों को भ्रमित करना चाह रहा है। नहीं, उस तांत्रिक ने जो बातें कही थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य थी संग्राम सिंह जी। नहीं युवराज, आप उसके चाल में मत फंसिए। आप केवल ये सोचिए कि वो युवती कौन थी जिसे राजकुमारी ने शमशान में महारानी के विरुद्ध तंत्र करते देखा था। ज्वाला, ज्वाला!
मुझे मारना चाहता था। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे माफ कर दे, अरे गलती हो गई, मैं माफ कर दे। मैं तेरे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, मैं जंगल छोड़ के चले जाता हूँ। मैं भूल हो गई भाई, माफ कर दे मुझे। जंगल क्या, अब तो ये जंगल क्या, ये संसार छोड़कर जाएगा। विश्वासघाती! अभी तक चुन्नीलाल जी और कर्नल वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? वीरेंद्र सिंह जीवित लौटा है और वो भी खून से लथपथ। अवश्य कर्नल का खात्मा हो गया है। क्या हुआ महाराज? आपके शरीर पर रक्त ही रक्त क्यों दिखाई दे रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर एक और लाश मंगल की धरती पर। किसने बहाया इसका लहू? सरदार, वो देखो, एक और है जो धरती पे मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छीनो, देख, जिंदा या मुर्दा। यदि जिंदा है तो हत्यारे का भी पता चल जाएगा। ये अजनबी भी मर चुका है सरदार, और इसकी लाश को देखकर लगता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। लाशों का ये खूनी खेल कौन खेल रहा है इस जंगल में? कौन है जो मंगल के इलाके में छुप छुप कर अपना आतंक फैला रहा है? वो वीरेंद्र सिंह के अलावा और कौन हो सकता है सरदार? तांत्रिक भैरवनाथ ने गलत नहीं कहा था। वो हत्यारा वीरेंद्र सिंह ही है जो हमारी दहशत को दबाने के लिए अब अपना आतंक फैला रहा है। मैनपुरी के इस जंगल में मंगल के सिवा कोई आतंक नहीं फैला सकता। हमें किसी भी कीमत पे वो हत्यारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जिसने मंगल की दहशत पे पट्टा लगाया है। एक के बाद एक हत्या करके वीरेंद्र सिंह ने अपनी मौत को अपने पास ही बुला लिया है सरदार। अब उसके दिन गिनती के ही रह गए हैं। पाताल से भी उसे ढूंढ निकालेंगे और ऐसी भयानक मौत देंगे उसे कि यमराज का कलेजा भी दहल जाएगा। इससे पहले इन लाशों के इर्द गिर्द भूखे गिद्ध मंडराने लगे, मोक्षनाथ तक ये खबर पहुंचा दो। बाबा, बाबा मुक्ति सागर जी, आप
इतनी रात के आप यहाँ? क्षमा चाहता हूं बेटी, दुर्भाग्य से आज फिर 2 मानव शवों के दर्शन हुए हैं जिनका सूरज निकलते ही अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। मैं यही अनिष्ट सूचना देने आया था। कौन है ये हत्यारा जो निर्दोष पथिकों को शमशान की आग में झोंक रहा है? क्या कारण है जो एक के बाद एक ये हत्याएं हो रही हैं? कारण का तो अभी पता नहीं चला है, परंतु यदि उसका निवारण नहीं किया गया तो मैनपुरी का शमशान मानव भस्म के सुलगते ढेर में बदल जाएगा। मैनपुरी के जंगलों में जो ये हत्याकांड चल रहा है, इसके पीछे केवल मंगल सिंह का हाथ है। जब से उसने यहाँ प्रवेश किया है, यहाँ की शमशान भूमि की बुझी हुई ठंडी राख में भी चिंगारियां पैदा हो गई हैं। बाबा, जंगल में मिले 2 शवों की सूचना लेकर मंगल का ही कोई साथी डाकू आया था, परंतु उसका कहना है कि हत्या उसके सरदार के हाथों से नहीं बल्कि किसी अज्ञात हत्यारे के हाथों से हुई। मोक्षनाथ, मंगल सिंह की बातों पर विश्वास करना सरासर मूर्खता है। मैनपुरी के जंगलों में मंगल सिंह के सिवाय और कोई हत्यारा हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह बाहर ही सोए हुए, तो कल रात वो अपने खेमे में भी नहीं गए। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नैल सिंह की हत्या वीरेंद्र सिंह के हाथों हो चुकी है। मगर चुन्नीलाल कहाँ चले गए? ये क्या हो गया महाराज को? इस तरह खून से लथपथ क्यों पड़े? यही तो सोच सोच कर मैं भी हैरान हूं जगन सिंह। और संकट के इस समय में चुन्नीलाल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुमने चुन्नीलाल को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कल रात से खेमे पर नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? महाराज को जगाकर पूछो क्या हुआ है उन्हें। महाराज, 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 उठिए महाराज। ये हम यहाँ कैसे आ गए? हम अपने डेरे के बाहर कैसे आ गए? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। और ये आपके चेहरे पर रख। ये रख। ये किसके रख के चींटे हमारे चेहरे पर हैं? जवाब दो। ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज। कल रात जब आप उस आवाज के पीछे गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वापस लौटकर आप अपने खेमे पे नहीं बल्कि इसी स्थान पर आकर सो गए थे महाराज। और कल रात से चुन्नीलाल भी अपने डेरे पर नहीं आए। क्या चुन्नीलाल कल रात से खेमे पर नहीं लौटे? कहां चले गए वो?
चिता में 2 निरपराधियों को झोंककर उनकी लपटों में अपने पाप जलाने आया है या उनकी रोशनी में अपना नया शिकार ढूंढने आया है? नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन और मरने वालों को श्रद्धांजलि देने आया हूं। किसी का रक्त बहाने के बाद उसी रक्त में हाथ धोने से तू पवित्र नहीं हो सकता। तेरे इन्हीं हाथों ने ना जाने कितनी बहनों की राखी के धागे छीने हैं। नरपिशाच, अभी भी तेरी प्यास नहीं बुझी जो फिर रक्त बहाने चला आया यहां पर? हमने इनका रक्त नहीं बहाया बाबा, और गौरी के सुहाग की हत्या भी हमने नहीं की। वो तो एक दुर्घटना थी जिसकी क्षमा हम गौरी से मांग चुके हैं। बस अगर आप भी हमें क्षमा कर दें तो हमारे दिल पे पड़ा बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। क्षमा? नरपिशाच, तुझे क्षमा कदापि नहीं। तुम्हें क्षमा कभी नहीं कर सकते। 7 जन्म ले ले तब भी हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी पुत्री को जवानी में विधवा बना दिया, उसके जीवन को नरक से भी बुरा बना दिया। और एक बात कान खोल कर सुन ले, कभी भी मेरे रास्ते में मेरे आड़े नहीं आना और ना ही मेरी बेटी के सामने आना, वरना वो शराब दूंगा कि वहीं भस्म हो जाएगा तू। हम आपका जितना सम्मान करते जा रहे हैं, आप हमें उतना ही अपमानित करते जा रहे हैं। चिता में चलने वाले पथिकों की अगर हमने हत्या की होती तो हम आपसे छुपाते नहीं, सीना ठोक के सत्य को स्वीकार कर लेते। तू क्या सत्य को स्वीकार करेगा? जिसकी नस नस में बचपन से ही पाप और हिंसा का खून दौड़ रहा है, वो क्या सत्य को स्वीकार करेगा? दूर हो जा हमारी नजरों से। यदि हमने संयम खो दिया तो हम तुझे श्राप दे देंगे। दे दीजिए हमें श्राप। मंगल को आपके श्राप का कोई असर नहीं होगा। हमने वो गुनाह किए ही नहीं है जिनका आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। और भविष्य में हम पे आरोप लगाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आपको अपनी भूल पे पश्चाताप होगा। चलो साथियों। हो सकता है मंगल का कहना सच हो बाबा। यदि इस चिता में जल रहे व्यक्तियों का हत्यारा होता तो वो अपना अपराध क्यों छुपाता? तो फिर ये हत्या किसने की? किसने की ये हत्या? जीवन, तुम? जीवन? कौन जीवन? ज्वाला का जीवन। मगर तुम तो... तुम्हें कोई भ्रम हुआ है युवती? हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। अपने खोए हुए मंत्री को इस जंगल में ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने किसी को देखा है? ये संजोग है या कोई सपना? जो स्वयं को चुनारगढ़ का सम्राट बता रहे हैं वो तो हूबहू जीवन लग रहे हैं। किस विचार में पड़ गई हो युवती? कल रात इस जंगल में 2 अजनबी शव प्राप्त हुए हैं। ईश्वर न करे उनमें से कोई हो जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। शीघ्र बताओ, कहाँ है वो दोनों शव? वो दोनों शव तो शमशान में जलकर राख हो चुके होंगे अब तक। मेरे बाबा गए हैं उन्हीं का अंतिम संस्कार करने। कौन है तुम्हारे बाबा? क्या नाम है उनका? मुक्ति सागर। वो अनाथ शवों को जलाने का कार्य करते हैं। युवती, हम तुरंत उनसे भेंट करना चाहते हैं। जब तक वो दोनों अज्ञात शवों की सुलगती राख ठंडी नहीं हो जाती, मेरे बाबा शमशान से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। ये लो, इन कलशों को उसी दरख्त पे लटका देना जहाँ सब लटकाए हुए हैं। जो आ गया बाबा। लेकिन याद रहे, पूरे 3 दिन के बाद सब कलशों को उतारकर
एक नदी में प्रवाह कर देना। वो क्यों बाबा? इसलिए कि उसी दिन शराशुर होने वाले हैं। अगर ये कलश प्रवाह नहीं किए गए तो इन सब की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन बिल्कुल जीवन की तरह लग रहा है, परंतु ये जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की मृत्यु तो बरसों पहले हो चुकी है। आप दोनों हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? आप कौन है श्रीमान जी? हम आपका परिचय जान सकते हैं? हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं और यहाँ बाबा मुक्ति सागर से मिलने आए हैं। महाराज, मैं ही मुक्ति सागर हूं, पर महाराज ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपने शमशान में आने का कष्ट किया? अपने खोए हुए मंत्री को खोजने के लिए हमें यहां आना पड़ा बाबा मुक्ति सागर। वो कल रात से हमारे डेरे से गायब है। बाबा, हम ये देखने आए हैं कि आपको जो 2 शव मिले हैं, कहीं उनमें से कोई हमारे खोए मंत्री तो नहीं? महाराज, इसका पता चलना अब संभव नहीं। जो कल शव थे वो आज अस्थियां बनकर कलश में समा गए हैं। काश हम चिता जलने से पहले आ जाते तो हमारी चिंता का समाधान हो जाता। रुकिए महाराज, जलाने से पहले उनके वस्त्रों को संभाल कर रख दिया था ताकि किसी निर्धन को दान कर सकूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। कहां है वो वस्त्र? तुरंत उन वस्त्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। वस्त्र तो उसी चुन्नीलाल के हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, परंतु उसकी मृत्यु अचानक कहां और कैसे हो गई? उनकी मृत्यु नहीं, हत्या हुई है महाराज। हत्या? कल रात काली गुफा के मार्ग पर दोनों सब खून से लथपथ पड़े थे। उनकी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई है। काजल को जब पता चलेगा कि चुन्नीलाल की हत्या हो चुकी है तो पता नहीं उसके मन पर क्या बीतेगी। बाबा, ये वस्त्र हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि दूसरा व्यक्ति जो चुन्नीलाल के साथ मारा गया वो कौन था। जैसे आपकी इच्छा महाराज, जैसे आपकी इच्छा। बड़े आश्चर्य की बात है, चुनारगढ़ के महाराज और इच्छाधारी नाग जीवन में इतनी समानता। यदि उन्हें ज्वाला भी देख लेती तो उन्हें अपना जीवन समझने की भूल कर बैठती। ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनारगढ़ के महाराज को
इस जंगल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या चिंता सताई जा रही है जो आपने सुबह से पानी तक नहीं पी? मैं चुन्नी लाल जी के विषय में सोच रही थी जगन सिंह। अवश्य कल रात महाराज के हाथों उनकी हत्या हो गई है। ये कैसे हो सकता है? कल रात जब महाराज डेरे पर वापस लौटे थे तब वो रक्त से भीगे हुए थे और चुन्नी लाल जी भी कल रात से वापस नहीं लौटे। काजल जी, अपने मन में समाई शंका को निकाल दीजिए। चुन्नी लाल जी किसी आवश्यक कार्य से फंस गए होंगे कहीं? नहीं, मेरी शंका अब सत्य में बदलने लगी है जगन सिंह, क्योंकि महाराज बिना किसी को कुछ बताए सुबह से जंगलों में चले गए और मुझे लगता है वो वहीं गए होंगे जहां उन्होंने चुन्नी लाल का शव छुपाया है। तुम्हारा संदेह सत्य में बदल गया है काजल। कल रात चुन्नीलाल की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगल में रहने वाले एक महात्मा ने उन्हें और उनके समीप पड़े एक अज्ञात व्यक्ति के शव को चिता में जला दिया, परंतु उनके वस्त्र वहां मिल गए। धैर्य रखो काजल, चुन्नीलाल का हत्यारा आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। बस एक बार इतना पता चल जाए कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके ये वस्त्र हमें मिले हैं। वो करनैल सिंह था, हत्यारे वीरेंद्र सिंह, जिसे चुन्नी लाल के साथ तूने ही मारा है। एक दिन तू भी ऐसे ही बुरी तरह मरेगा, ये मेरा अभिशाप है। खड्गं चक्रगदेषु च परगं शूलं भुषुण्डीं शिरा शंखं संदधतीं करस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। हाथ में अग्नि उठाए। वो भैरवनाथ क्या कर रहा है चेनो? हमेशा की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई काला टोटका कर रहा होगा सरदार। मगर वो तो अपने तंत्र से मानवता की सेवा करने का ढोल पीटता चला आ रहा है। देखते हैं इसकी टोटके में कितनी शक्ति है। चलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ओम क्लीं यूं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल। तू यहाँ? हम तो सोच रहे थे कि तू उस खंजर की तलाश में काली गुफाओं में भटक रहा होगा। हमें अपार दुख हो रहा है ये देखकर कि तू अब भी इस जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा है, केवल डाका डालने के लिए। डाके की फिराक में नहीं, हम तो उस हत्यारे की तलाश में हैं जिसने फिर से 2 मुसाफिरों की हत्या कर दी है। इसका इल्जाम मंगल पे लगाया जा रहा है। अभी तो मौत का तांडव केवल आरंभ हुआ है मंगल सिंह। देखना, यदि वो जीवन जीवित रहा तो इस जंगल में लाशों के अंबार लगे होंगे, कोई नहीं बचेगा।
बचेंगे केवल वो गिद्ध जो इन लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। तो कहाँ गए वो तुम्हारे तंत्र जिसकी शक्ति से तुम मानवता की सेवा करने का ढिंढोरा पीटते रहते हो? हत्या पे हत्या हो रही है और तुम हाथ पे हाथ धरे घूम रहे हो। हम नहीं, तू मंगल सिंह, तू। हम तो आज भी अपने तंत्र शक्ति की अग्नि हाथ में लिए उस जीवन की आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परंतु तू केवल नागमणि की तलाश में भटक रहा है, उस खंजर की तलाश में नहीं जो जीवन की आत्मा को समाप्त करके तुझे नागमणि के द्वार तक भी पहुंचा सकता है। सरदार पे इल्जाम लगाना बंद कर तांत्रिक। तुमने हमें ये तो बता दिया कि तिलस्मी खंजर है वो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो हमें प्राप्त कैसे होगा। हम तो काली गुफा के अंधेरों में भटकते भटकते थक कर चूर हो चुके हैं, मगर हमें तो वहां सिर्फ एक पुरानी समाधि के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यदि उस खंजर तक पहुंचना इतना सरल होता तो अब तक वो खंजर किसी मनुष्य के हाथ में होता और जीवन की आत्मा का खात्मा हो चुका होता, परंतु कोई नहीं जानता कि वो खंजर उस गुफा के कौन से कोने में छुपा है। डाकू डाका डालने में यकीन रखते हैं भैरवनाथ, चोर लुटेरों की तरह किसी वस्तु को तलाशने में समय नष्ट नहीं करते। यदि वो खंजर किसी सम्राट के पास भी होता तो हम उससे छीन के ले आते, मगर बिना सुराग के हम उसे तलाश नहीं सकते हैं। डाकू हो ना, इसलिए हर वस्तु तुम बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हो, परंतु नहीं, उस खंजर को प्राप्त करने के लिए बल की नहीं, धैर्य की आवश्यकता है मंगल, और आवश्यकता है उस एकाग्रता की जो हमारे पास है परंतु तुम्हारे पास नहीं है। देख लेना मंगल सिंह, तुमसे पहले हम उस खंजर तक पहुंच जाएंगे और फिर उस नागमणि तक भी। कौरी बेटी, कौरी बेटी, कौरी बेटी। अरे बाबा, आप इतनी देर कहाँ लगा दी आपने बाबा? सुबह के निकले अभी वापस आ रहे हैं और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेरी चिंता का कारण तो डाकू मंगल सिंह है। हम उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे, अपने साथियों को लेकर आधमका वहाँ। वो दुष्ट, वो वहाँ क्या कर रहा था? निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले राक्षस का शमशान में क्या काम था बाबा? वो ये कहने आया था कि इन पथिकों की हत्या उसने नहीं की है, किसी और ने की है। अपना पाप छुपाने के लिए ढोंग कर रहा है वो बाबा। हो ना हो उन दोनों अज्ञात पथिकों की हत्या उसी ने की है। बेटी, उनमें से एक अज्ञात नहीं रहा। क्या? बेटा तुम्हें याद होगा, एक पथिक पानी की खोज में हमारी कुटिया पे आया था। हाँ। चुनारगढ़ के महाराज ने उन वस्त्रों को पहचान कर ये बताया कि वो व्यक्ति उनकी रियासत में मंत्री था, परंतु दूसरे का पता नहीं चला। चुनारगढ़ के महाराज आज मुझे भी मिले थे मार्ग में बाबा। मैंने ही उन्हें आपके पास शमशान में भेजा था, किंतु मैं उन्हें देखकर अबाक रह गई, क्योंकि इच्छाधारी नाग और उनके रंग रूप में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया बाबा। बेटी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। दोनों इन भिन्न एक जैसे लगते हैं, परंतु बेटी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैनपुरी के जंगलों में इतनी हत्याएं क्यों होने लगी हैं? यदि इन हत्याओं के पीछे डाकू मंगल सिंह का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? जो भी ये पाप कर रहा है बाबा, उसे उसकी करने का फल अवश्य मिलेगा। जब तक हत्याओं का यह तांडव खत्म नहीं होता, हमें शांति नहीं मिलेगी बेटी।
इसके पीछे रहस्य क्या है? अगर हमें यह मालूम हो जाए तो हम इसका समाधान भी कर सकते हैं। क्या चुन्नीलाल की हत्या हो गई? किसने की चुन्नीलाल की हत्या? वीरेंद्र सिंह के भीतर छिपे नाग ने चुन्नीलाल की बुरी तरह हत्या कर दी बाबा, और मुझसे मेरा अंतिम सहारा भी छीन लिया। अवश्य चुन्नीलाल ने धोखे से वीरेंद्र सिंह पर वार करने का प्रयास किया होगा, अन्यथा वो कदापि इस प्रकार बेमौत नहीं मारा जाता। नहीं महातांत्रिक, चुन्नीलाल ने वीरेंद्र सिंह पर स्वयं वार नहीं किया था, बल्कि करनैल सिंह के हाथों करवाने का प्रयास किया था। मगर महाराज के भीतर छिपे जीवन ने उन दोनों की हत्या कर दी। वीरेंद्र सिंह को मरते देखने के लालच ने चुन्नीलाल को करनैल सिंह का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने चुन्नीलाल को आगाह किया था कि जीवन को केवल उस तिलिस्मी खंजर से ही मारा जा सकता है। फिर उसने साधारण शस्त्र से उस पर आक्रमण करवाने की भूल कैसे की? यदि चुन्नीलाल वीरेंद्र सिंह की परीक्षा लेने के लिए करनैल को बलि का बकरा नहीं बनाते तो इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरते। अब मेरा क्या होगा महातांत्रिक? मौत। यदि तुमने चुन्नीलाल के पच्चिन्हों पर चलने का प्रयास किया तो शीघ्र ही जीवन तुम्हें मौत का उपहार देगा। मैं वीरेंद्र सिंह पर आक्रमण तो क्या, कभी उनकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगी महातांत्रिक। और आपने जो काला धागा मुझे मेरी रक्षा के लिए दिया था उसे भी स्वयं से दूर नहीं करूंगी। परंतु याद रखना, यदि उसके विष भरे शरीर पर तुम्हारे कारण एक खरोंच भी लग गई, उसके आंखों से निकलने वाली बिजली उस धागे को जलाकर राख कर देगी और हम भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो जाओ, जैसे आई हो वैसे ही अपने डेरे पर लौट जाओ। हमें जीवन को वश में करने के लिए भटकती आत्माओं का वाहन करने दो। कपाल कुंडलिनी, काली तारा, पीतांबरा बगला। ये मंत्रों की ध्वनि कहाँ से आ रही है? हाँ, फिर दूर से जैसे कोई अदृश्य डोर हमें खींचने के लिए हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। राम, कोई मुझे खींच रहा है। राम,
सहस्रमुंडाई विच्चे काम भूम क्लीं जूल सह ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल। मंदबुद्धि कर्महीन आत्माओं, क्या फिर वही मर्मांतक कष्ट झेलना चाहते हो तुम? क्या हुआ हमने जिसकी आज्ञा दी थी तुम्हें? हमने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अभी तक जीवन की आत्मा के रहस्य जानने में हमें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि जीवन की आत्मा को यह पता चल गया है कि हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और यह जानने के बाद उसने हमें बहुत दुत्कारा। इतना ही नहीं, हमसे ज्यादा उसने आपको दुत्कारा है, जिसका हम दोनों को बहुत दुख है। उसकी ये मजाल कि महातांत्रिक भैरवनाथ को दुत्कारने का दुस्साहस करे, जिसे धरती का यमराज कहा जाता है। उसने तो ये भी कह दिया कि भैरवनाथ की दर्दनाक मौत अब जीवन के ही हाथों होगी, और बोला कि उससे कह देना कि अब भैरवनाथ का काल आ चुका है। मूर्ख है जीवन, महाकाल को कौन सा काल मार सकता है? कोई बात नहीं, तुम लोग देखना हम उस जीवन को किस प्रकार तड़पने पर विवश करते हैं। काली तारा, पीतांबरा बगला, छिन्नमस्ता, हृदाग्रम हृदाग्रम, तोते तोते, दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। भैरवनाथ की साधना सफल हो चुकी है। अब सब चाहे तुझे खींच कर यहाँ ला सकते हैं जीवन। सिद्धांतिक, क्या तेरे भाग्य में जीवन के जहर से ही मरना लिखा है? तो तूने अपनी मौत को स्वयं इस मठ में बुला लिया। नहीं, ये मठ नहीं है, तेरी समाधि है जीवन। आज से वर्षों पहले तेरे शरीर की समाधि बनी थी मंगल सिंह के पैरों की ठोकरों से। आज इस हवन कुंड में तेरी आत्मा की समाधि बनेगी। डाकू मंगल और तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है, अब वही नागमणि तेरी मौत बनकर तेरे नरक जाने के द्वार को खोलने वाली है। भैरवनाथ की साधना सफल हो चुकी है। अब सब चाहे तुझे खींच कर यहाँ ला सकते हैं जीवन। तो सिद्धांतिक, क्या तेरे भाग्य में जीवन के जहर से ही मरना लिखा है? तो तूने अपनी मौत को स्वयं इस मठ में बुला लिया। नहीं, ये मठ नहीं है, तेरी समाधि है जीवन। आज से वर्षों पहले तेरे शरीर की समाधि बनी थी मंगल सिंह के पैरों की ठोकरों से। आज इस हवन कुंड में तेरी आत्मा की समाधि बनेगी। भैरवनाथ, डाकू मंगल और तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है,
अब वही नाग बड़ी तेरी मौत बनकर तेरे नर्क जाने के द्वार को खोलने वाली है। हमें तू नर्क भेजेगा जीवन? मूर्खाधिराज, जानता नहीं तू नर्क में यमराज का राज्य होता है और यमराज का ही दूसरा नाम भैरवनाथ है। अब देख तुझे क्या दंड मिलता है। हम रूपिण्यै जम 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 भनादिनी ओम ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्र मेरी आत्मा पर काटे। मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चला गया। देख ली तुम दोनों ने हमारे तंत्र की शक्ति। यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तुम दोनों का भी वही हश्र होगा जो भागने से पहले इस इच्छाधारी नाग का हुआ था। ये क्या हो रहा महाराज को? महाराज ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? काजल जी, हमें महाराज की सहायता करनी चाहिए। इच्छाधारी नाग जीवन तुम्हें डसकर तुम्हारे प्राण छीन लेगा। इच्छाधारी नाग? हाँ, जिस दानव को तुम महाराज समझने की भूल कर रहे हो वो इच्छाधारी नाग जीवन है, जो महाराज के शरीर में समा जाता है और उसी ने महाराज को अपने वश में किया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये हमारे महाराज ही हैं। काजल, ये क्या? महाराज के भीतर एक और महाराज समा गए। ये होता रहता है जगन सिंह। अब महाराज सुबह होने से पहले वापस डेरे पर नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें वो जीवन अपनी ज्वाला की तलाश में सारी रात अंधेरे जंगल में भटकाता रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पहेली है, क्या माया है?
बस इतना समझ लो कि हर रात की यही कहानी है। महातांत्रिक भैरवनाथ का भी यही कहना है कि रात होने के बाद महाराज के सामने आने का मतलब मौत को दावत देना है। अब क्या होगा? उस इच्छाधारी नाग से महाराज को कैसे छुटकारा मिलेगा? उस दुष्ट आत्मा से महाराज को छुटकारा सिर्फ महारानी चंद्रकांता ही दिला सकती है। उन्हें यहाँ तुरंत ही बुलाना होगा। रात होने के बाद महाराज के सामने महारानी चंद्रकांता ही जा सकती है, क्योंकि एक पत्नी होने के नाते वो ही महाराज का सामना कर सकती है। ठीक है, मैं चुनारगढ़ जाकर संदेश देता हूँ और महारानी जी को पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आता हूँ। नहीं, यदि जीवन ने महारानी के 7 सैनिकों को देख लिया तो महाराज के प्राण भी छीन सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ अकेले ही बुलाना होगा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यदि चंद्रकांता यहाँ अकेली आ गई और रात के समय वीरेंद्र सिंह से उसका सामना हो गया तो तुरंत उनके भीतर समाया जीवन चुनारगढ़ की महारानी का अंत कर देगा। देखा भूमि, जीवन अपनी ज्वाला को पुकार रहा है। अवश्य ही वो ज्वाला यहीं कहीं आसपास होगी। वो रही नागिन। वो उधर ही खींची चली जा रही है जिधर से उसे पुकारने की आवाज आ रही है। ठहरो। रुक जाओ वहीं, आगे बढ़ने का साहस न करना। हम उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ना चाहते थे, किंतु आपने हमारा ध्यान भंग कर उसे हाथ से निकल जाने दिया। कितने लंबे समय से हम उस नागिन की तलाश कर रहे थे। आप कौन हैं जिसने हमारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया? मुझे जानने से पहले तुम ये जान लो, जिस नागिन का पीछा तुम कर रहे थे, यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि उसके अंदर कितना विष है तो तुम वहीं मूर्छित होकर गिर जाओगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? हम महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। मानव हत्या को रोकने के लिए उस इच्छाधारी नागिन के विष तंत्र की साधना करना चाहते थे। झूठा है वो, पाखंडी है, क्योंकि उसमें इच्छाधारी नागिन का सामना करने का साहस नहीं है, तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। भाग्य प्रबल था तुम्हारा जो आज बच गए। लौट जाओ और फिर कभी यहाँ आने का साहस न करना। मगर आप हैं कौन? मुक्ति सागर, मुक्ति सागर हूं मैं। इसलिए तुम्हारा तांत्रिक गुरु भली भांति जानता है। जाओ उसे कह दो नागमणि के सपने देखने छोड़ दे, वरना जीवन और ज्वाला का विष उसे इस संसार से मुक्त कर देगा और उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये लीजिए युवराज। नहीं चाहिए हमें भोजन, हमें हमारा भाई चाहिए, हमारा भाई चाहिए। इतने विचलित मत होइए युवराज। यदि आपने आपका धैर्य खो दिया तो संकट और बढ़ जाएंगे। इस जंगल में अब हमें संकट ही संकट दिखाई दे रहे। इस जंगल ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तांत्रिक ने कल हमारी माताश्री और राजकुमारी के पिताश्री के लिए जो बातें कही, उसने हमारे मन की शांति भी छीन ली है। आप उस तांत्रिक की तुच्छ बातों पर विचार मत कीजिए। वो इस जंगल से हमें दूर करने के लिए साजिश कर रहा है। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए
राजकुमारी और तुम्हारे बीच विष का बीज बो रहा है वो। राजकुमारी को इस जंगल में रखने से कोई लाभ नहीं। न जाने आनंद की खोज में हमें कहां कहां भटकना पड़ेगा। हमें राजकुमारी को तुरंत सैनिकों के साथ विजयगढ़ भेज देना चाहिए। नहीं युवराज, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जाना ही होगा। हम आपको लेकर इस जंगल के उन कठिन और दुर्गम रास्तों पर नहीं जा सकते जहां आनंद के मिलने की संभावना होगी। तो क्या अब हम आप पर बोझ बन गए हैं युवराज? हम आपसे मिलने के लिए न जाने कितने समय से जंगलों में अकेले ही भटकते रहे, और आप हमें ही स्वयं से दूर करना चाहते हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी जी। आप सैनिकों को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाइए। जैसे हमें युवराज आनंद मिलेंगे, हम उन्हें लेकर अपने राज्य लौट आएंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सैनिकों, राजकुमारी के साथ जाओ। अरे कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। कब तक मानव अस्थियों को वृक्षों पर लटकाता रहेगा? जिस दिन मानव हत्याएं बंद हो जाएंगी, उस दिन से मोक्षनाथ का यह कर्म भी समाप्त हो जाएगा तांत्रिक। कितना भोला, कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। ये भी नहीं जानता? अरे हत्याओं का समय तो अब आरंभ हुआ है। देख लेना, एक दिन ये इच्छाधारी नाग अपना विष उड़ेल कर इस जंगल में शवों के अंबार लगा देगा। जहां देखेगा तुझे मानव शव ही दिखाई देंगे, और लटकाने के लिए एक भी वृक्ष खाली नहीं मिलेगा। जीवन हत्यारा नहीं हो सकता भैरवनाथ। उसे और उसकी नागिन को मैं वर्षों से जानता हूं। वो दोनों कभी निर्दोष मनुष्य का अनिष्ट नहीं कर सकते। ये पाप कोई और कर रहा है, जिसे तू भी अवश्य जानता होगा भैरवनाथ। कैसा वज्र मूर्ख है तू। तू उस मुक्ति सागर का अनुसरण कर रहा है, जिसका सारा जीवन शवों का दाह संस्कार करते करते बीत गया है। उसके पश्चात उसकी पुत्री भी यही करते करते समाप्त हो जाएगी। परंतु हत्याओं का दौर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जीवन की हत्यारी आत्मा अमर है। भैरवनाथ, तुम अभी भी नागमणि को प्राप्त करने के भ्रम में जी रहे हो, मगर वो तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है भैरवनाथ, वापस लौट जाओ इस जंगल से, वरना तुम्हारी भी अस्थियां एक दिन इसी पेड़ पे टंगी मिलेंगी। मगर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तंत्र की आड़ में निर्दोष आत्माओं पर अत्याचार कर रहे हो। चले जाओ। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि यह कार्य हम मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मानवता की परिभाषा तू क्या जाने राक्षस। यदि तुझ में मानवता होती तो तू इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने वश में करने के लिए यूं भटकता नहीं फिरता। पर अब चाहे तो जितनी भी शक्ति लगा ले, किंतु जीवन और ज्वाला के समीप तेरी परछाई भी कभी नहीं पहुंच सकेगी, समझ लेना तू। ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा गौरी, कि जिस जीवन पर तुझे और तेरे पिता मुक्ति सागर को इतना गर्व है, वही जीवन तुम दोनों पर अपना विष उगलेगा, और तुम्हारी अस्थियां ये मोक्षनाथ ही वृक्ष पर लटकाएगा। देख लेना।
उस दुष्ट तांत्रिक की बातों से अपने मन को मत दुखाओ बेटी। ईश्वर उस पापी को उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। मगर तुम यहाँ किस कार्य से आई हो बेटी? अपने बाबा को ढूंढने आई हूँ। रात में अचानक कुटिया छोड़ के कहीं चले गए, अभी तक वापस भी नहीं लौटे। मुझे बताए बिना पता नहीं कहाँ चले गए। अरे चेनू, ये बुढ़ा मुक्ति सागर किसकी कब्र खोद रहा है? अब तक तो मुर्दों का क्रियाक्रम किया करता था सरदार, पहली बार किसी की कब्र खोदते हुए दिखाई दिया है। चल देखते हैं दाल में क्या काला है। चले। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये देखने आया हूँ जो कार्य मोक्षनाथ का है वो तू क्यों कर रहा है? मुर्दों को जलाने का और गाड़ने का काम तो मोक्षनाथ करता है। ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता। ये शुभ कार्य हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपनी समाधि की नींव रख रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मृत्यु के बाद इस जंगल में ना ही कोई मनुष्य हमारी समाधि बनाने वाला रहेगा और ना ही कोई हमारा अंतिम संस्कार करने वाला रहेगा। अवश्य ये हमसे कुछ छुपा रहा है सरदार। यहाँ जरूर कोई धन गड़ा हुआ है जिसे खोद कर ये निकालने की कोशिश कर रहा है। बता क्या छुपा इस गड्ढे में? एक डाकू को लूट खसूट के माल के सिवाय और क्या सोच सकता है? हमें धन दौलत का ना कभी मोह था और ना कभी होगा। यदि तेरी विधवा बेटी का खान नहीं होता तुझे तेरे भगवान के पास कब का भेज दिया होता। याद रख, तू जिंदा है तो मेरे रहमो करम पर। यदि हमें अपने प्राण बचाने के लिए तुझ जैसे नरपिशाच की सहायता चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। और यदि हमारी मृत्यु उस भगवान ने तुम्हारे हाथों लिखी है तो देख क्या रहा है? उठा तलवार और कर दे हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। रुक जा सरदार। यदि हम इसे खत्म कर देंगे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस गड्ढे में इसने क्या छुपा रखा है। तुरंत इसे बंदी बनाकर अपने डेरे पे ले चलो। वहां जब भूख प्यास में तड़पेगा, बेटी की याद में आंसू बहाएगा, सब कुछ खुद ब खुद उगल देगा। कोई हमें चुपके देख रहा है। जाओ जगह। चलो साथियों। तब तक मैं कोठरी में बंद करता हूँ, वहीं जाकर ये गड्ढा खोलेगा, रेस्ट करेगा। चल।
तू तो वही है ना जो वीरेंद्र सिंह को हमारे डेरे से भगाई थी। तुझे पहले भी हम अपने डेरे के आसपास देख चुके हैं। बता, क्या नाम है तेरा? क्या करेगा तू जानकर? तेरा तो वही हश्र होगा जो सरदार के दुश्मनों का होता है। मौत की धमकी मुझे नहीं डरा सकती दुष्ट डाकू। एक अकेली युवती को घेर कर तूने कौन सी वीरता दिखाई है? चतुर छोकरी, अपनी बातों में हमें उलझाकर फिर से भाग जाना चाहती है, लेकिन नहीं, छेनू की आंखों से अब ओझल नहीं हो सकती। तो ले चलो इसे अपने साथ। अब सरदार ही इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। पहली बार किसी युवती ने मंगल और मंगल के गिरोह पे नजर रखने की हिम्मत की है। क्या नाम है ससुरी का? चेनो बहुत चतुर है सरदार, ये अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी के कारण वीरेंद्र सिंह हमारे कब्जे से निकल भागा था और ये दुष्ट पहले भी हमारे डेरे की निगरानी कर चुकी है। बहुत दिलेर तू छोरी, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता जो तुम मंगल का पीछा करते करते यहाँ फिर से आ गई? चिनारगढ़ की अय्यार जब कर्तव्य निभाने निकलती है तो सर पे कफन बांध लेती है डाकू मंगल। माया जाल को मौत के नाम से मत डराओ, क्योंकि माया जाल मौत से खेलने की आदि है। इस जंगल में पहली बार किसी औरत को देखा है जो मंगल के सामने सर उठा के बात कर सके। ये ससुरी हमारे बहुत काम किए रे चेनो। ये वीरेंद्र सिंह की अय्यार है और उससे ही ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। ये भला हमारे किस काम की? ठीक है, जिसे ये ढूंढ रही है अब ये खुद हमें उसके पास पहुंचाएगी, समझा चेनो? क्या बात है सरदार, बड़ी दूर की सोची है तूने। इस छोरी को ढाल बनाकर उस भगोड़े सम्राट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं हम। तुम्हारा यह सपना अधूरा ही रहेगा मंगल, कि माया जाल अपना सर कटा सकती है मगर अपनी वफादारी पे कभी दाग नहीं लगने देगी। देखते हैं तेरी वफादारी में अधिक ताकत है या मंगल की दहशत में। एक बार वीरेंद्र सिंह का सुराग मिल जाए फिर मंगल की दहशत तुझे खुद ब खुद खींचकर उसके पास ले जाएगी, समझी? महाराज के शरीर में दिन में भी वास करने लगा इच्छाधारी नाग। इसके लिए तूने ही मुझे विवश किया है। तूने ही चुन्नीलाल और करनैल सिंह जैसे विश्वासघातियों को मुझे मारने भेजा था। लेकिन देख जीवन के जहर ने उन दोनों का किस तरह से खात्मा कर दिया। और अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। नहीं, झूठ है ये। तुम्हें मारने की योजना चुन्नीलाल ने बनाई थी, मैंने नहीं। अगर चुन्नीलाल और तेरा लक्ष्य तो एक ही है मक्कार। अब जीवन का जहर तुझे इतना तड़पाएगा कि तू चीखते चिल्लाते हुए अपनी मृत्यु की भीख मांगेगी।
भीख। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं। क्या तू अब भी नहीं जाएगा? नहीं। देख, इस काले धागे में तेरी मौत छुपी है। नहीं। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। इस काले अजगर को दूर ले जाओ हमारे सामने से। नहीं। वही लौट जहाँ से आया है। चलो मैं, चलो मैं, चलो मैं। पिछड़े हुए क्रूर सिंह तो दिखाई नहीं दिए, परंतु ये वीरेंद्र सिंह अवश्य दिख गए। लेकिन ये इतने डरे हुए कहां चले जा रहे हैं? ज्वाला, ज्वाला, ये क्या नाच रहा है? गुफा में देखने के बाद ये दूसरी समाधि किसकी है? ज्वाला, मैं तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना चाहता हूं मैं। मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। एक बार अपने सीने से लगाकर मुझे कुछ पल का सुकून दे दो, कुछ पल का आराम दे दो ज्वाला। ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो। वीरेंद्र सिंह उस समाधि में समा गए। ये सत्य है या कोई भ्रम? रात होने वाली है। इस समाधि के पास ठिकाना बनाकर रात गुजारना सुरक्षित रहेगा और वीरेंद्र सिंह का इस समाधि में समा जाने का रहस्य भी सामने आ जाएगा। वीरेंद्र सिंह तक पहुंचने से पहले उसके मैनपुरी के जंगल में रहने की वजह तक पहुंचना चाहता हूं मायाजाल। बता, तेरा सम्राट महलों की सुख छोड़कर इस जंगल में क्यों भटक रहा था? सुना नहीं तुमने? सरदार ने क्या पूछा तुझसे? चुनारगढ़ छोड़कर तेरा सम्राट इस जंगल में क्या कर रहा है? मैं नहीं जानती। तू सब जानती है। मगर वीरेंद्र सिंह के प्रति तेरी खोखली वफादारी ने तेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। यदि तू अब भी नहीं बताएगी तो तुझे भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ेगा मायाजाल। बता, वीरेंद्र सिंह कहां भटक रहा है और हमारे इलाके में सेंध लगाने के पीछे उसके इरादे क्या हैं? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी।
यदि मैं जानती भी तो भी नहीं बताती, क्योंकि मायाजाल मर सकती है मगर तेरी यातनाओं से डरकर विश्वासघात नहीं कर सकती। तो तुझे अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी अभी से। और जब तू भूख और प्यास से बेहाल होकर तड़पना शुरू करेगी, तब तू वीरेंद्र सिंह क्या, वीरेंद्र सिंह की 7 पुश्तों के भी रहस्य उगलना शुरू कर देगी। अंधेरी गुफा में डाल दो इसे। नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या तुझे भूल गया रे चेनो कि मंगल कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता? अगर मंगल ने किसी औरत पर हाथ उठाया तो लोग कहेंगे मंगल ने अपने उसूल अपने हाथों तोड़ दिए। बहुत नाइंसाफ ये। मगर तू ये मत समझ कि मंगल तुझे राज उगल बैठना छोड़ देगा। जब तक मुझे वीरेंद्र सिंह नहीं मिलेगा तब तक तेरी आजादी मेरे पास गिरवी रहेगी, समझी? अभी तक चुनारगढ़ का सम्राट इस समाधि से बाहर क्यों नहीं निकला? वीरेंद्र सिंह ही था या कोई मायावी शक्ति? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे केशव की याद आ रही है। राम, मुझे फिर से उस जगह ले चलो ना जहाँ हमारा मुन्ना अपनी छोटी छोटी बाहें पसारे मुझे माँ माँ पुकार रहा था। तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम उस दुनिया से दूर आ चुके हैं, जहाँ हाड़ मास की काया से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? जिसे 9 महीने मैंने अपने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम कहते हो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? पहले की तरह तुम अपने बच्चे को गोदी में बैठाकर थपकाकर नहीं सुला सकती मंजरी, नहीं। धीरे धीरे तुम्हें उसे अब भूलना होगा और इस बात में खुश होना होगा कि हमारा बच्चा अनाथ होने से बच गया। उसे एक ऐसी मां पाल रही है जो यशोदा की तरह है, समझी तुम? अब ये रोना बंद करो। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मगर शरीर के छूटने के बाद ममता की डोर नहीं टूटती। राम, कैसे भी मुझे मेरा शरीर वापस दिला दो। कुछ तो उपाय करो कि हम वापस उस दुनिया में जा सके जहाँ हमारा बच्चा पल रहा है। तो ये दोनों आत्माएं हैं जो अपने किसी बच्चे की याद में तड़प रही हैं। जीवन, ये किसकी समाधि से बाहर आए हो तुम? तुम्हारी समाधि तो काली गुफा में है। यहां मेरी ज्वाला का शरीर दफन है राम। वो इस समाधि में गहरी नींद में सो रही है। उसे जगाना नहीं। वो सपनों में मुझे ही देख रही है। मनुष्य की गंध। कहीं ये वही तांत्रिक तो नहीं जिसने जीवन के रहस्य को जानने के लिए हमें अपने वश में किया था? यदि उन्होंने देख लिया तो मृत्यु तो निश्चित है गजराज। कहीं क्रूर सिंह को बिना बताए यहाँ आकर हमने भूल तो नहीं कर दी? अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
किसके पैर हैं जो हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन है? कौन है? ये मेरा और मेरी ज्वाला के प्यार का मंदिर है, और मैं किसी भी मनुष्य की परछाई भी इस मंदिर पर पड़ने नहीं दूंगा।